ऋतु जायसवाल ने बीजेपी ज्वाइन किया है और सिर्फ बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है, पार्टी नहीं बदली है, बल्कि आरजेडी लीडरशिप पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। वो इशारों इशारों में तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर हमला करते हुए वो कहती हैं कि आज पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती और लालू प्रसाद यादव हर छोटे कार्यकर्ता से पहले मिलते थे। और ऋतु जायसवाल ने रोहिणी आचार्य के मुद्दे का भी जिक्र किया और परिवार और संगठन के भीतर व्यवहार पर भी कई तरह के सवाल उठाए। तो परिहार से टिकट कटने और निर्दलीय चुनाव में जो 64,000 वोट मिलने के बाद अब उनका जो बीजेपी में जाना आरजेडी के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऋतु जायसवाल सिर्फ नाराज नेता है या फिर आरजेडी के अंदर जिस तरह से बढ़ती असंतुष्टि की नई आवाज बनने जा रही हैं। देखिए, इलेक्शन के बाद, चुनाव परिणाम के बाद अगर आप लालू यादव के परिवार के सदस्यों की बात छोड़ दें, यानी रोहिणी आचार्य आदि की बात छोड़ दें, हम्म। तो जदयू के कोई भी नेता इतना खुल्लम-खुल्ला, जिस तरीके से ऋतु जायसवाल बागी हो गईं और बागी होके आरोप भी लगाईं, हम्म। तो टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनको हटाया गया। हम्म। लेकिन देखिए, वो 5 साल परिहार में काम की थी और वो वैश्य समाज से आती हैं। वो एमबीए मुखिया के रूप में जब वो चर्चित हुई, वो उनकी जो चर्चा थी, वो राष्ट्रव्यापी उनकी चर्चा हुई। हम्म। उसके बाद वो तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हुए, तो इसका मतलब ये था, वो दौर था जब लालू यादव के चेहरे से निकल के आरजेडी तेजस्वी यादव की ओर शिफ्ट हो रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि पढ़े लिखे लोग, सभ्य महिलाएं भी, उनकी भी चॉइस आरजेडी हो सकती है। वो हम्म। जो आरजेडी का जो तस्वीर बदला, जिसमें पढ़ी लिखी महिलाएं, सभ्य महिलाएं की चॉइस बीजेपी ना होके, जदयू ना होके आरजेडी भी हो सकती है, ये जो मीनिंग है, ये जो नैरेटिव है, वो ऋतु जायसवाल के चेहरे के द्वारा ही गढ़ा गया, आरजेडी के द्वारा। इसमें ऋतु जायसवाल का बड़ा योगदान रहा आरजेडी के चेहरे को साफ सुथरा बनाने का। और उस वो दौर था जब मनोज झा भी आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो अच्छे अच्छे लोग आए भी थे। उसके बाद वो वैश्य समाज से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज जो है, वो बीजेपी की पकड़ कुछ धीमी हुई थी। दरअसल ये माना जाता है कि वैश्य समाज जो है वो बीजेपी का साइलेंट वोटर है, बिना कोई बहुत अधिक बार्गेनिंग के वो बीजेपी के समर्थन में हमेशा मतदान करता है। लेकिन 24 के चुनाव में वैश्य समाज का एक अच्छा खासा वर्ग था, वो एनडीए से हट करके और आरजेडी की तरफ गया था और उसका फायदा आरजेडी को हुआ भी था। और भले ही वो ऋतु जायसवाल हैं, वो एक बार 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ी, हारी हैं, लेकिन तगड़ा फाइट दी थी। तो आरजेडी के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा, साथ ही साथ एक वैश्य समाज का एक चेहरा थी ऋतु जायसवाल। और जैसे टिकट बंटवारों में संजय यादव का वर्चस्व बढ़ा, पता नहीं वो किस तरीके से सर्वे किए, किस तरीके से निर्णय लिए, लेकिन लालू यादव का जो टिकट बंटवारों में हस्तक्षेप कमता गया और तेजस्वी यादव के नाम पे संजय यादव का जो टिकट बंटवारों में हस्तक्षेप बढ़ता गया, ऋतु जायसवाल को टिकट नहीं मिल पाया। हम्म। और देखिए, जो 5 साल उन्होंने जहाँ पे मेहनत किया, हालाँकि उनको टिकट आरजेडी दी थी, परिहार की जगह जब वो नाराज़ हो गईं, तो बेलसंड से देने का एक प्रस्ताव आया था। हम्म। लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ हम 5 साल मेहनत की, उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और निर्दलीय चुनाव लड़ी तो दूसरे नंबर पे आईं और हम्म। आरजेडी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पे धकेल भी दी। तो ये हम्म। प्रमाण है कि वो 5 साल उस जगह पे, उस अपने क्षेत्र में मेहनत की है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे नेता का अब आना बीजेपी में, ये आरजेडी के लिए क्षति है और बीजेपी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि 24 के इलेक्शन में वैश्य समाज को से चुनौती भी मिला था हम्म। और वो शिवहर और सीतामढ़ी दोनों जिलों में ऋतु जायसवाल का प्रभाव है। उनका जो चेहरा है वो काफी चर्चित चेहरा उन इलाकों में है और वो दोनों जो इलाका है सीतामढ़ी और शिवहर का, हम्म। वहाँ वैश्य समाज का प्रभाव है। हालांकि वहाँ राजपूत समाज भी है, लेकिन वैश्य समाज भी वहाँ बहुसंख्यक है। वहाँ की जो राजनीति है उसका मुख्य आधार है वैश्य समाज। तो इसलिए ये बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। हालाँकि हम्म। बीजेपी के माने एनडीए के उनके बीजेपी में आने के बाद देखिए कि एनडीए में खलबली मची है आनंद मोहन को लेकर के। क्योंकि बिल्कुल। जो देखिए जो शिवहर का जो सीट है, वो मूल रूप से बीजेपी का ही है। 2009 में, 2019 में और 2014 में ये लगातार 3 लोकसभा चुनाव में वहाँ से बीजेपी की जो उम्मीदवार है रमा देवी चुनाव जीतती रही हैं। तो 2024 में ये लवनी आनंद को वो सीटें जदयू के कोटे में आया और लवनी आनंद को दे दिया गया। तो ये भी माना जा रहा है कि ऋतु जायसवाल अगर आई हैं, तो कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में शिवहर की सीट जो पहले बीजेपी की थी, वो अब जदयू से छीन के कहीं फिर बीजेपी को न दी जाए। तो एक कारण तो ये भी रहा कि इसके कारण आनंद मोहन में खलबली रही।
हुँ, चूँकि देखिए सीतामढ़ी सीतामढ़ी का जो सीट था वो भी पहले जदयू का था। हुँ, तो बाद में वहाँ सुनील पिंटू जो थे वो 2019 में जदयू से के वहाँ के उम्मीदवार थे और उसके बाद वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। वहाँ से देवेंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से उनको टिकट मिल गया। तो वो भी सामान्य जाति से आते हैं, इधर आनंद मोहन भी सामान्य जाति से आते हैं। तो वहाँ पे वेस्ट लीडरशिप का अभाव था। तो रितु जायसवाल के ज़रिए बीजेपी सीतामढ़ी हो या फिर शिवहर हो, दोनों जगह पे वैश्य समीकरण को साधने का प्रयास करेगी। तो लिहाज़ा दोनों जगहों पे आरजेडी को एक कहीं न कहीं ठेस पहुँची है और रितु जायसवाल के कद का कोई वैश्य नेता डेवलप कर ले शिवहर में आरजेडी, ये आरजेडी के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि बिल्कुल। वहाँ पे रितु जायसवाल के खिलाफ अस्मितापुर में चुनाव लड़ी, लेकिन उनमें वो दम दिखा नहीं। तो अब जो ज़मीनी हालात बदल चुके हैं, देखिए लोग चुनाव से पहले जब वो आरजेडी में शामिल थीं, तो उन्होंने पटना के बापू सभागार में एक बहुत ही बड़ा वैश्य सम्मेलन भी करवाया था। पूरा जो सभागार था वो खचाखच वैश्य समुदाय के लोगों से भरा था। वहाँ के मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव ही थे। हुँ, तो ये जो परिवर्तन था वो दिख रहा था। पता नहीं आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, किस पैमाने, किस मानकों पे नहीं दिया। तो आरजेडी के लिए तो मुश्किल है ही। जो नेता अपने बलबूते लगातार 5 साल मेहनत करता रहे। क्योंकि हुँ, देखिए कॉन्फिडेंस कि हम इस ये जगह छोड़ के नहीं जाएँगे। दूसरा कोई नेता होता तो चलिए उसका मनचाहा सीट मिले ना मिले दूसरे जगह से मिल जाता। वहीं का हुँ, उदाहरण आप देख लीजिए चेतन आनंद का। वो चाह रहे थे कि शिवहर से मिले, वहाँ से श्वेता गुप्ता को जदयू दे दी, तो हुँ, उनको नवीनगर से मिल गया तो नवीनगर चले गए। वो तो नहीं छोड़ पाए। तो ये कॉन्फिडेंस जहाँ आप लगातार काम किए हैं, वहाँ का एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है और वो रितु जायसवाल के चेहरे पे था। हमने परिहार में काम किया है, इसलिए हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएँगे और उसके बाद दूसरे नंबर पे आए। मामूली अंतर से बीजेपी की उम्मीदवार गायत्री देवी वहाँ पे जीती हैं। तो ये जो हुँ, कॉन्फिडेंस रहा है, तो ऐसे कॉन्फिडेंस का कोई दूसरा नेता उस इलाके में आरजेडी पैदा कर ले, मुझे इस बात में संदेह है और बीजेपी का अगर अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, हालाँकि बीजेपी एक समुद्र है, बड़े-बड़े नेता यहाँ आते हैं, आके गुमनाम हो जाते हैं। तो पता नहीं किन शर्तों पे या किस तरीके विमर्श पे रितु जायसवाल यहाँ पे आई हैं, किस लीडरशिप के नेतृत्व में वहाँ पे आई हैं, ये तो हुँ, रितु जायसवाल ही जाने। तो अगर वो इस समुद्र में गुमनाम नहीं हुई और बीजेपी अगर उनका उपयोग करना चाहे, तो रितु जायसवाल मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं शिवहर और सीतामढ़ी की राजनीति के लिए।